बिल्कुल मैंने ये दोनों सिचुएशन को ना बड़े करीब से ऑब्ज़र्व किया। जब करियर स्टार्ट किया एज़ अ ओनर, अपनी बेकरी स्टार्ट की, जब अंडर मेरे जो पूरी मेरी टीम थी, उनको एज़ अ लीडर, एज़ अ सुपरवाइज़र बन के ट्रीट किया, तो मुझे लगा था कि मैं एक बॉसी एक वो आ जाता है कि भई अब तो मैं मेरे अंडर टीम है। तो वहाँ मैंने देखा कि मेरी पूरी टीम में एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गई, मेरा बिज़नेस में डिस्टर्बेंस पैदा होना शुरू हो गई। देन आई रियलाइज़ दैट कि ज़रूरी नहीं है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ये डेज़िग्नेशन दी है तो आप एक बॉसीनेस एक शो करवाओ। अगर थोड़ा-सा आप अपने आप को चेंज करते हो और थोड़ा-सा वही हम्बल और इक्वालिटी के साथ काम करते हो ऑन ग्राउंड आके कि वी आर इक्वल, तो आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी से जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और आप यकीन करें कि नाज़िया कि ये विदिन अ मंथ मैंने अपने अंदर वो चीज़ों को लेकर आई और पूरी टीम इक्वालिटी पे जब हमने एक ग्राउंड पे काम किया तो हर तरह से जो है वो चीज़ें बिल्कुल सेट होना शुरू हो गई। सो ये एक छोटी सी लैकिंग होती है जब आप ग्रो कर रहे होते हैं। तो जब आप ये ग्रो कर रहे होते हैं बेसिकली, तो आपके पास ये कहीं ना कहीं माइंड में आ जाती है चीज़ें ना कि नाउ आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस एज वेल। सो फिर हम जो है वो डांट भी सकते हैं लेट आने वालों को, काम सही नहीं हुआ है तो उस पर भी डांट सकते हैं। तो जब आप ठीक है आप उनको यही चीज़ अगर प्यार से समझा दें और उनकी फीलिंग्स को फील करें, तो यकीन जानिए कि वो जो टीम है ना आपके साथ इतना हम्बल हो जाती है, फैमिली बन जाती है बिल्कुल। सो ये बड़ा प्यारा ये एहसास आपने होता इतनी है। अच्छी बात कही है, लेकिन मैं अपना एक चीज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है रन वन मेकअप स्टूडियो। तो वहाँ पर मैं जब लड़कियों को सिखा रही होती हूँ ना, तो जब वो अपनी मनमानी करते लगते, मैं कहती हूँ अब मैं टीचर बन जाऊँ, अब बताओ मैं क्या करूँ। मैं तुम लोग को सख्त वाली टीचर बन के दिखाती हूँ, मैं बहुत स्वीट वाली टीचर हूँ। हाँ, अब मैं फिर तुमको मैं कुछ कहूँगी तो फिर तुमको कहोगे कि डांटती है। तो उनको मैं बताती हूँ पहले कि अगर तुमने अभी मिस्टेक की तो मैं फिर सख्त वाली टीचर बन जाऊंगी। तो वो हंसी मजाक में जो है ना बिल्कुल। उनको आप चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। और कभी मैं कह भी देती हूँ यार अगर मुझे गुस्सा आ जाए ना तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे ऊपर लाहौल पढ़ के फूंक दिया करो ताकि वो शैतान जो है ना वो चला जाए फिर ना। तो ये चीज़ होती है बिल्कुल ऐसा ही सीरियसली। होता है। कभी कभार मुझे लगता है कि ऐसे शैतान आपको बहकाता है हाँ, कि आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ता है पर उसी वक्त ही। तो एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सरफराज से भी पूछूंगी, सरफराज आप क्योंकि ज़ाहिर बात है आप डिलीवरी बॉय हो, आप डिलीवरी करते हो। अब आप ये सोचो कि कितने लोगों के बीच में से गुजरना होता है, आपके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं वैसे। सड़क से गुजरना, एग्जैक्ट डिलीवरी को लेकर जाना, देन वेट फॉर द आपका कस्टमर कि आपसे वो पिक करे। अब वो घर से जब निकलते हैं किस मूड में होते हैं, कभी अच्छे मूड में कभी बुरे। तो ये जो आपको आपको क्या पूरा सिखाया जाता है कि हाउ एक ट्रेनिंग होती है कि आपकी क्या पूरी के हाउ यू हैव टू मैनेज थिंग्स? ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन वो ऐप के थ्रू होती है ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस तभी मिलता है जब हम डिलीवरीज के लिए जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं उसके अंदर। अक्सर ऐसा होता है कस्टमर को कॉल करते हैं कि सर आपका पार्सल आ रहा है, ठीक है आ जाओ, लोकेशन बता दें। और जिस एरिया में हम लोग करते हैं वहाँ के एड्रेस प्रॉपर नहीं होते बिल्कुल भी। किसी चौक का नाम लिखा होगा, किसी दूध की दुकान का नाम लिखा होगा या किसी जनरल स्टोर का नाम लिखा होगा, तो उसके नियरेस्ट पहुँच के जब हम कॉल करते हैं कि हम यहाँ पहुँच गए, इस गली में घर है, यहाँ आ जाए। अब वो गली छोटी हो या बड़ी हो, उसके अंदर गाड़ी लेके जानी है, उनको घर तक जाना है लाजमी। घर तक गाड़ी लेके गए, जी सर नीचे खड़ा हूँ, रुके मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, सर जल्दी कर दे आगे पार्सल डिलीवर करनी है। रुके भाई क्या हो गया, आ रहे, सब्र करें, 2 मिनट सब्र कर जाए, खड़े। तो कस्टमर वेट करवाते रहते हैं, उनको ये नहीं मतलब होता कि आगे भी इनको डिलीवरीज देनी है, क्योंकि हमारे पास बैक टाइम पे 70-80 पार्सल होते हैं, अलग अलग स्टॉप हमें जाना सोचिए होता है। जरा। हाँ, पूरे दिन में हम सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात को 10-11 भी बज जाते हैं डिलीवरीज करते करते। हम पूरे दिन डिलीवरीज ही करना है, उसमें फिर हमें स्नैचिंग से भी बचाना है खुद को कि कहीं स्नैचिंग ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अक्सर फ्लैट्स में जा रहे होते तो पार्सल बाहर ही पड़े होते हैं, अक्सर लोग लड़कों की बाइकें चोरी हो जाती है, पार्सल चोरी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी ओह माय गॉड, चीज़ें इतने होती हैं। चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उनको एहसास होना जरूरी है। आपको लगता है कि लोग एहसास नहीं करते? कभी कभी ज़्यादातर लोग नहीं करते, उनको नहीं एहसास करते। होता है। कहाँ बहुत कहाँ बहुत कहाँ कहाँ ऐसी चीज आती है जहाँ पे लोगों को एहसास करना चाहिए? एहसास तो हर लिहाज से करना चाहिए। अब एक राइडर जा रहा है, अब देखें सर्दी है, गर्मी है, बारिश में हम बारिश हो रही है, ये कपड़े अपने ऊपर किए उनके अंदर डिलीवरियाँ कर रहे हैं। तो लोगों को एहसास इस चीज़ का करना चाहिए कि जिस तरह से हमारी औलादें हैं, ये भी हैं बेचारे, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इनको फ्री करें ताकि ये आगे जा सकेंगे, जल्दी से फ्री करके आगे जाएंगे, वो भी आगे फ्री करेंगे तो जल्दी ही फ्री हो जाएंगे, वो भी अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ठीक है। फैमिली को ये फील्ड ऐसी, इसमें आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते बिल्कुल भी, क्योंकि आप सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, फिर सुबह जा रहे हैं, फिर रात को आ रहे हैं, इसी तरह छुट्टी है एक नहीं है।
इसमें मतलब छुट्टी नहीं कर सकते आप,